अच्छा अच्छा, जो आप मैंने ये पढ़ मेरे चुके हैं। पहले का टारगेट है, जो मैंने GS 4 1 2 3 और एसी के लिए मैंने जो कंप्लीट किया था। अच्छा, ये एथिक्स का है, ठीक है। और ये और वाला? ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का नोट्स बना रखा है। यहाँ से चली हम्म, गई है। उसके बाद उससे पहले इस रूम का रेंट क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं और रह रहा था। हम्म। अभी इस रूम का रेंट मुझे 11,500 रुपये देने होते हैं। यानी पसंदीदा आईएएस आईपीएस आईआरएस कोई ऐसा है? रवि सियाग सर हैं। और टीचर में कोई आपको पसंद है? टीचर में मणिकांत सर को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बुक्स पढ़ लेना, जैसे जब से मैंने हिंदी साहित्य लिया है तब से मुझे कहानियाँ पढ़ने में अच्छी लगती है, तो मैं कहानी देखते रहता हूँ। आपने ऑप्शनल बदला क्यों? ऑप्शनल इसलिए बदला कि मुझे वहाँ पे कंटेंट की जो थी, कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। स्टार्टिंग में अगर हाईलाइट हाईलाइट करने जाऊँ तो पूरा बुक ही हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगी हाईलाइट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है कौन सा कोई नहीं है। अटेम्प्ट वगैरह आपने यूपीएससी का दिया अब तक? जी, स्टार्टिंग में मैं दिया था एक अटैम्प्ट, जिसमें मेरा नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये हाईलाइट वाला मैं जिस भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, जहाँ कहीं पे भी किसी के रूम पे, तो ज़रूर पूछता हूँ जी, ये क्यों आप लोग करते हैं, ये ज़रूर बताइए। देखिए सबसे ज़रूरी कि हाईलाइट में, हम्म, जैसे अभी लक्ष्मीकांत में ये मेरा 5वां टाइम में पढ़ हम्म। पढ़ रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि हाईलाइट में उसी चीज़ को कर रहा हूँ जो चीज़ें लगती है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, जिसको करना चाहिए। पे बैठ के लगूंगा, आप कितने घंटे रोजाना यहाँ बैठ के पढ़ते हैं? हाँ एक्चुअली बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम्म। लेकिन रियलिटी यही है कि 8 से 10 घंटे मेरी पढ़ाई होती अक्सर और अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी हम नेहरू विहार में हैं। आपको पता है मुखर्जी नगर के आसपास का जितना भी एरिया है, ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कोई जुडिशरी की तैयारी करता है, कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी करता है, तो कोई यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की भी तैयारी करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमारे साथ में एक दोस्त हैं जिनका नाम है केशव सिंह, और ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार से हैं, और इनका रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आइए आपसे भी इनकी मुलाकात कराते हैं। आप देखेंगे इधर इनका किचन है, ये खाना वगैरह खुद से बनाते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा इनका रूम है। इधर एक छोटा सा इनका फ्रीज है, कुछ फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे एक रूम में रहता है। जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये शानदार पोस्टर सा लगा है, और कुछ रूम इनका कुछ इस तरीके का है जो हमें बेहद पसंद आया। तमाम बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, भारत का हमारा संविधान लगा हुआ है। फिर आप उधर देखिए कलाम साहब का पोस्टर भी है, स्वामी विवेकानंद जी का भी है। और फिर आप अगर इधर पीछे की साइड देखेंगे तो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनका भी है। और जो हमारे अ, मतलब कई देवी देवता हैं, उनका भी फोटो लगा हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो नीम करोड़ी वाले बाबा जी हैं, उनका भी फोटो लगा हुआ है, मोर का पंख। हमारे घरों में अक्सर छोटा सा मंदिर होता है, किसी घर में बड़ा होता है, किसी में छोटा, और खूबसूरत सा मंदिर है। और फिर बहुत सारी इनके यहाँ पे किताबें हैं। एक दोस्त हैं, इनका नाम है केशव। आइए बातचीत का सिलसिला इनसे ही शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये बिहार में कहाँ से हैं और इसी की तैयारी है। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप इस नेहरू विहार में कब से हैं और कब यहाँ पे आपका आना हुआ था? जी, यहाँ मैं पिछले तकरीबन 3 साल से हूँ नेहरू हम्म। बिहार में। और उस टाइम से ही मैं यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं। आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश हिंदी? नहीं, मेरा मीडियम हिंदी है। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से अपना कंप्लीट किया है? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, अपने हम्म। बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद मैंने एमए समाजशास्त्र से किया है, इग्नू से। और अभी मेरा बीएड चल रहा है। ट्वेल्थ वगैरह आपने कहाँ से किया है? ट्वेल्थ भी मैंने बिहार बोर्ड से ही और अपने डिस्ट्रिक्ट से ही किया है, मधुबनी से। लगभग 10वीं में कितना स्कोर रहा था आपका? 10वीं में मेरा 67% मार्क रहा था। तो जब यूपीएससी की तैयारी करने, जब एक स्टूडेंट अपने जी, घर परिवार यार दोस्त सब कुछ छोड़ के मुखर्जी नगर के आसपास आता है यहाँ पे पढ़ाई करने, जी। तब कैसा आपको फील होता है? क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पे बाहर हैं। कभी कभी ऐसा लगता है तैयारी के दौरान कि लंबा समय हो चुका है, चलो घर की तरफ बिल्कुल, लौट कभी चलते हैं? कभी ऐसा चीज़ें आती है कि टाइम काफ़ी जा रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के की दो पहलू होती है। हम्म। तो एक देखें तो ऐसा है कि एक जैसे मेरे ऐसे जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं कहीं भी रह करके, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, या किसी भी एग्ज़ाम का हो, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि घर वाले इतना प्रेफरेंस तो दे रहे हैं कि आप अपना तैयारी करो, अपने अनुसार करो, अपने अनुसार रूम लेके रहो, पढ़ाई करो। जब मतलब हर एक तरह से फ्रीडम मिलता है कि जब आपको जैसे जो करना है, जब खाना खाओ, जब पढ़ना है पढ़ो, जब सोना सो, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है।
तो मुझे भी फैमिली से उस टाइप का फ्रीडम मिला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक जितना जल्दी हो सके मैं अपने टारगेट को अचीव करूँ और सफलता पाऊँ। एक बार आप इधर आइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो मैप वगैरह हैं ये आप क्यों लगाते हैं रूम में? मैप इसलिए लगाते हैं कि जैसे ये लगा हुआ है पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का लगा ये हुआ है पर्यावरण का लगा हुआ जी। है। तो कुछ चीज़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अब जैसे मैं खड़ा हूँ रूम में या फिर हम्म, तो एक बार नज़र जाने के बाद क्या होता है कि पढ़ लेने से क्या होता है कि माइंड में चीज़ें तो रिकॉल हो जाती है कि मैंने इस चीज़ को पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है। कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो फैक्ट्स एक तरह से होता है। यूपीएससी में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट बेसिस पे तैयारियां होती हैं, तो कॉन्सेप्ट की जगह कुछ फैक्ट इसमें आ जाता है जो फैक्ट देखने के बाद लगता है कि मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें भी मुझे जानने की ज़रूरत थी। एक माइनर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर एक नॉलेज सबके पास नहीं होता है। अगर मेरे पास कुछ है तो कुछ नहीं भी है। और कुछ इंसान मतलब ग्रुप डिस्कशन से, दोस्तों से, और कुछ ऐसे ऐसे मैप से मिल जाते हैं जो चीज़ मुझे क्लास में या फिर खुद के सेल्फ स्टडी से नहीं मिल पाती इस अच्छा वजह से। ये बताइए आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा वैकल्पिक विषय पहले मैंने समाजशास्त्र ले रखा था, हम्म, तो उस पे मैंने करीब करीब 2 ढाई महीने अच्छे से किया, लेकिन उसमें मुझे कंटेंट नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने उसको छोड़ करके और हिंदी साहित्य लिया, और दृष्टि से मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया हिंदी साहित्य, उसको मैं कर रहा हूँ अभी। तो दृष्टि में जब आपने ऑप्शनल की ऑनलाइन क्लास ली लगभग कितने की आपको पड़ी थी? वहाँ पे 20,000 रुपये की मुझे ऑनलाइन क्लासेस पड़ी थी, हम्म, और उसके बाद उसके अलावा मुझे कुछ देना नहीं पड़ा था, बस कब ज्वाइन किया था आपने ये ऑनलाइन? लगभग मुझे 1.5 साल हो गए। इसमें कितनी क्लास होती हैं लगभग? मुझे तो मिला था 179, जिसमें यूपीएससी के लिए 157 क्लासेस हैं। तो आपकी कंप्लीट हो गई? हाँ, क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी अभी है। सेल्फ स्टडी कुल मिला के आपकी चल रही है? हाँ, जीएस मैंने सेल्फ ही किया है। स्टार्टिंग में मैं एडमिशन लिया था यहाँ किसी कोचिंग में, लेकिन जो भी उसमें टीचर थे जिनके मतलब जिनके टीचर के अकॉर्डिंग मैंने लिया था कि ये टीचर हैं तो अच्छा पढ़ाएंगे, जिस वजह से एडमिशन ले लेता हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि आप आपसी कोई भी इच्छा है, जिस वजह से सारे टीचर लोग कोचिंग से दूसरे कोचिंग चले गए। फिर मैं वहाँ से फिर मैं खुद के सेल्फ स्टडी किया। अच्छा ये बताइए जैसे आपकी मतलब काफ़ी बुकलेट वगैरह रखी है दृष्टि आईएएस की या अन्य कोचिंग की, मंदिर वगैरह भी है खूबसूरत। जी। प्रेमानंद जी महाराज का आपने पोस्टर अपने रूम में क्यों लगाया है? हाँ यहाँ सामने लगा भी हुआ है पूरा, काफ़ी खूबसूरत। जी, ऐसा है कि प्रेमानंद महाराज जी को मैं काफ़ी सुनता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि जैसे जिस जगह पे मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसमें क्या है ना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, और एक दिन किसी वीडियो देखने से, 1-2 मिनट की वीडियो देखने से नहीं आती है। इसके लिए लंबा टाइम लगता है, और इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कुछ कर सकता हूँ। टाइम लगता है, लेकिन रास्ता मिल जाती है, मंजिल ही मिल जाती है। इस कुर्सी पे बैठ के लगभग आप कितने घंटे रोजाना यहाँ बैठ के पढ़ते हैं? हाँ, एक्चुअली बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि 8 से 10 घंटे मेरी पढ़ाई होती है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये हाईलाइट वाला मैं जिस भी स्टूडेंट से मिलता हूँ जहाँ कहीं पे भी किसी के रूम पे तो ज़रूर पूछता हूँ जी। ये क्यों आप लोग करते हैं, ये ज़रूर बताइए। देखिए, सबसे ज़रूरी कि हाईलाइट में जैसे अभी लक्ष्मीकांत में ये मेरा 5वां टाइम है पढ़ रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि हाईलाइट में उसी चीज़ को कर रहा हूँ जो चीज़ें लगती है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, जिसको करना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर हाईलाइट करने जाऊँ तो पूरा बुक ही हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगी हाईलाइट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं कोई है। अटेम्प्ट वगैरह आपने यूपीएससी का दिया अब तक? जी, स्टार्टिंग में मैं दिया था एक अटैम्प्ट, जिसमें मेरा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट इस बार मैं दे रहा हूँ 25 का। क्या प्रॉब्लम हुई थी, सीसेट में हुई थी या फिर जीएस में? नहीं, मेरा प्रॉब्लम हुआ था जीएस में। सीसेट मेरा सही था, जीएस में ही प्रॉब्लम हुई थी, और कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था। आपने ऑप्शनल बदला क्यों? ऑप्शनल इसलिए बदला कि मुझे वहाँ पे कंटेंट की जो थी, कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। और जो टीचर हैं मुखर्जी नगर में समाजशास्त्र के लिए, तो वो जो चीज़ें कंटेंट है वही कंटेंट दे मतलब स्टार्टिंग से डिलीवर करते आ रहे थे। और जो मुझे लगा कि इसको करने से हो नहीं पा रहा था, मैंने बहुत कोशिश किया खुद से। इग्नू की सारे मटेरियल्स मैंने पढ़ा, बीए एमए की, उसके बाद खुद का नोट्स बनाया। तो काफ़ी टाइम देने के बाद ही मुझे कुछ आउटपुट आ नहीं रहा था, फिर मैंने वहाँ से स्किप कर दिया उस चीज़ आपके पिताजी क्या करते हैं? को। मेरे पिताजी जन वितरण चलाते हैं, पीडीएस। हम्म, और बाद बाकी किसान हैं, तो घर पे खेती होती है। आप परिवार में सबसे बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, मैं 3 भाई हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है जो आप फ्री रहते हैं तब करना पसंद करते हैं? जब मैं फ्री रहता हूँ तो जैसे पुराने मैसेज को देखना, उसके हाइलाइट्स को देख लेना, उसके बाद फिर है कि कुछ बुक्स पढ़ लेना। जैसे जब से मैंने हिंदी साहित्य लिया है तब से मुझे कहानियाँ पढ़ने में अच्छी लगती है, तो मैं कहानी देखते रहता हूँ। कभी आपने बीपीएससी का भी ट्राई किया है कि चलो स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं? हाँ, UPPCS, बीपीएससी में 2 बार ट्राई किया हूँ, लेकिन दोनों बार मैं सफल नहीं हो पाया हूँ उसमें। इस बार वाला आपने दिया था जो जिसमें ये चर्चाएं हो रही थी कि लीक हो गया?
जी, इस बार मैं दिया था और इस बार मेरा नंबर 76 बन रहा था, जिस वजह से मेरा नहीं हुआ है। कहाँ गया था आपका सेंटर? मेरा सेंटर गया था बिहार के जमुई ज़िले में। और आप बिहार में कहाँ से हो? मैं बिहार में मधुबनी से हूँ। अच्छा, जब यूपीएससी तैयारी करने का ख्याल आपके मन में आया होगा, जी। तो कब आपको ऐसा लगा, ग्रेजुएशन के दौरान या फिर 10वीं या 12वीं से ही ऐसा लगने लगा था कि यूपीएससी की तैयारी मुझे नहीं, ज़रूर करनी 12वीं में चाहिए? जब था उसी टाइम से मन में आ रहा था कि मुझे यूपीएससी करना है। एक्चुअली ये नहीं पता था कि यूपीएससी करना है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। हम्म, तो बस माइंड में ये चला यूपीएससी करना है, डीएम बनना है। और ये चीज़ नहीं पता था कि यूपीएससी के अंतर्गत जाने के बाद मुझे आईएएस की तैयारी करनी होगी, इसका ऐसा सिलेबस होगा। बस इतना जानता था, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होती है और बस पास होना है, हो जाना है, बस ये जानकारी थी। जब यहाँ पहुंचे तब ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट यहाँ होता है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि 1 साल तो हमें समझने में लग जाता है यहाँ के माहौल को, यहाँ की चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी रहेंगे तो 1 साल टाइम मांगता है। आप जैसे बैक हमारे घर में या फिर हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है। मैं अपने घर से पहला ऐसा पर्सन हूँ जो पढ़ाई के लिए बाहर आया हूँ। नहीं तो मेरे घर पे मेरे मेरे से जो दोनों बड़े भाई हैं वो लोग बिजनेस ही करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कई लोगों से पूछा कि कैसा क्या है, नहीं है। तो सीखने में कई लोग अच्छे भी बताते हैं, कई लोग। तो यूपीएससी में सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप ये देखेंगे कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग में हम वो करते हैं कि जो भी पढ़ते हैं सब अच्छा ही लगता है कि ये आएगा। लेकिन जब मैंने खुद से एनालिसिस किया, खुद से समझा, कुछ मतलब मेंटर्स की मदद से, तो मुझे अब लगा कि नहीं, सही है, जो काम की चीज़ पढ़ना है वही आपका पढ़। कोई पसंदीदा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कोई ऐसा है? रवि सिहाग सर हैं। और टीचर में कोई आपको पसंद है? टीचर में मैं मणिकांत सर को ज़्यादा फॉलो करता अच्छा, मणिकांत सर मतलब ऐसा क्या कराते हैं? मतलब काफ़ी बुजुर्ग हैं, पढ़ाने में काफ़ी एक्टिव रहते हूँ। हैं। उनका उनका जो पढ़ाने का जो लेवल है, जो भी है, हम्म, कि आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं वो, कि वो जो पढ़ाते हैं, उनका जो सुनने का जो भी लेक्चर है, आप उनके लेक्चर को सुनेंगे तो आप मेंस में अच्छा खासा लिख पाएंगे। जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं उनसे सीखा हूँ, मेंस में अच्छा खासा काम आता है। क्योंकि लोग बस यही जानते हैं कि बस ये इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पार्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। लेकिन उनके पास जाने के बाद ये पता चलता है कि हमें जीएस के लिए क्या पढ़ना है और ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ना है। अगर उसी टॉपिक को जीएस में पढ़ना है तो कितना डेप्थ में जाना है, ऑप्शनल के लिए पढ़ना है तो कितना डेप्थ में जाना है। उनसे ये चीज़ें सीखने को मिलती है, और उसी को अपने लैंग्वेज में कैसे लिखना है, उनसे अच्छा खासा मुझे जहाँ तक मिले मैंने सीखा है उनसे। इस रूम का आप कितना किराया देते हैं? आपका रूम काफ़ी चमचमा रहा है, कभी ज़्यादा रेंट तो नहीं है? नहीं, रेंट अभी जब से दृष्टि यहाँ से चली गई है, उसके बाद उससे पहले इस रूम का रेंट क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं और रह रहा था। हम्म, अभी इस रूम का रेंट मुझे 11,500 रुपये देने होते हैं। यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, रेंट ज़्यादा कम नहीं हुआ है। नहीं, फिर भी फ़र्क पड़ा है, ठीक है। मतलब जो भी है अब, पहले मेरे ख्याल से सुनने में मतलब हम्म, पता चला कि इस रूम का पहले 16,000 समथिंग रेंट था। 4-5 हज़ार कम हुआ है, हाँ, अगर चार आपका पाँच ग्यारह हज़ार हज़ार का। है। बिजली जी। का बिल अलग से होगा? नहीं, एनडीपीएल मीटर लगी है तो अच्छा, बिजली बिल नहीं लगता है। खाना वगैरह आप खुद बनाते हैं? नहीं, खाना के लिए मैंने दीदी आती है जो खाना बना के कितना जाती देते हैं आप उनको मंथली? है। वो 2400 रुपया लेती हैं, पर पर्सन 1200 रुपये ले। हम तो लोग 2 यानी लोग कि हैं। आपका 11, 12, 13, 15, 16 के आसपास बजट एक महीने में चला जाता है। अप्रॉक्स 15,000 रुपये तो खर्च होता ही है। लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं आप? लाइब्रेरी भी जाता हूँ। उसका कितना देते हैं एक महीने में? उसका 2,000 रुपये चार्ज है। ओके। ये बताइए, यहाँ पे आपके कोई ऐसे दोस्त बने जो आपकी काफ़ी स्टडी के दौरान मदद करते हों, या फिर गांव वाले दोस्तों की याद आती है कि वही पक्के मित्र थे, ये तो केवल ऐसे ही है? नहीं, यहाँ पे जो भी हैं हम्म, अच्छे दोस्त हैं, और गांव में जो भी थे वो भी अच्छे दोस्त हैं, और सबका अपना अपना वो दायरा है। तो इस बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं जा कर के ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, चीज़ों को शेयर करता हूँ, सीखने को मिलती है, हम्म। उनको भी कुछ सीखने को मिलती है। नेताओं में कौन से नेता आपको पसंद है? मोदी जी, योगी जी, या फिर कोई और, अमित शाह, नीतीश कुमार जी, लालू ऐसा यादव तो जी? पॉलिटिक्स से कोई लगाव है नहीं, हम्म, और ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि किसी भी अगर मैं जिन नाम लूँ तो फिर एक तरफा होने से बेटर है नहीं, कि सब। पसंदीदा तो होता है, हर किसी का होता है। देखिए, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मेरे लिए सब सही हैं। जो उस पोस्ट पे हैं, जो उनका काम है, जो उनको दायित्व मिला है, दायित्व का निर्वहन करे, तो हर एक नेता अच्छे हैं। एक्टर में कौन सा एक्टर पसंद है आपको? मैं ज़्यादा मूवी में इंटरेस्ट नहीं वो रखता भी हूँ। नहीं देखते, किताबें ज़्यादा देखते हैं बैठ के हाँ, यहाँ पे? किताबें ज़्यादा देखता हूँ तो। किताबों में कौन सी किताब आपको पढ़ना बहुत अच्छी लगती है? जैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती रहती है, पॉलिटी अच्छी लगती है, हम्म, और प्रेमचंद जी की जो भी कहानियाँ हैं उसको पढ़ने में ज़्यादा मतलब सुकून, एक खुशी सा मिलता है कि। घर पे कभी बातचीत होती है? हाँ, पूछते हैं वो बिल्कुल। लोग कैसे हो? बिल्कुल डेली बात होती है। तनाव, क्या यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर एक तनाव होता है? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग, या फिर कभी कभी
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार हम फिर करेंगे ट्राई, और नहीं हुआ तो फिर कुछ बिजनेस करेंगे, ऐसा लगता है जी, कभी? मेरे से ज़्यादा मोटिवेट मैं खुद से जितना मोटिवेट हूँ उससे ज़्यादा मोटिवेट मैं अपने पिताजी से होता हूँ। हम्म, क्योंकि कभी भी मुझे परेशानी होती है, तनाव होता है, तो उनसे मैं बात करता हूँ, तो ज़्यादा डील करते हैं। और मेरे जो भी मेरे से बड़े भाई हैं वो लोग भी मुझे अच्छा खासा समझाते हैं कि कुछ यूपीएससी ही पापा जी का यही कहना है कि यूपीएससी अंतिम नहीं है, इसके आगे भी लाइफ है, और लाइफ का वही पार्ट नहीं है, एक लाइफ का पार्ट है, होना ना होना बात की बात है। और मैं मानता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। अभी तक मैं 100% नहीं दे पाया हूँ, जिस वजह से मेरा अभी तक नहीं हुआ है। जिस दिन मैं 100% दे दूँगा, संभव तो हो जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है कि हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो ये मेरी अंतिम जर्नी नहीं थी कि यहाँ के बाद लाइफ मतलब समाप्त हो जाएगी। आगे भी बहुत सारा काम है जो मैं करूँगा अच्छे से। आपका क्या मानना है, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, जी। जैसे लोग कहते हैं कि वो जब मुखर्जी नगर आता है सब कुछ उसका छूट जाता है, घर का घर पे, कॉलेज का कॉलेज में, गांव का गांव में, और जब यहाँ पे आता है उसकी एक नई दुनिया शुरू होती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जब आप यहाँ आते हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रूम ढूंढने में, कोचिंग ढूंढने में, या फिर कैसी कैसी समस्याएं हो आती हैं? देखिए, रूम ढूंढना, कोचिंग ढूंढना कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि हम्म, अभी सोशल मीडिया का समय है, और हर एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे है। तो आप वहाँ से देख करके आप किन टीचर को ज़्यादा समझ पा रहे हैं, हम्म, उस अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी टीचर, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ाते हैं, और वो जो काम का होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे देखना है, मेहनत तो मुझे करना है। कोचिंग से तो एक रास्ता मिलेगी कि ये पढ़ना है, सिलेबस ये है, ये करना है। और बात उसके बाद है, दूसरी बात है कि ये जर्नी जो मैंने सीखा अपने लाइफ से, जो मेरे से गलतियाँ हुई है, कि यूपीएससी का मतलब है कि आप 2 साल 2.5 साल यूपीएससी के लिए दो। यूपीएससी करने का मतलब है कि एक डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कि मुझे डेली 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं ऐसे, तो बेटर है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। एक और आपसे सवाल ये है, अब यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ने के लिए आना सही है, या फिर अब आप ऑनलाइन भी घर से पढ़ सकते हैं? वो तो सबका अपना अपना वो होता है। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो ऑफलाइन बहुत सारे भी कोचिंग मुखर्जी नगर में है, जहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कोचिंग है, अच्छे अच्छे टीचर उनके पास हैं, तो आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ ना कुछ तो फ़र्क होती है, क्योंकि ऑनलाइन ये होता है ना कि हम सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के अकॉर्डिंग करना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग जाना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग आना होता है, सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और ऑनलाइन में क्या है कि मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम करता हूँ, तो जब अपने अकॉर्डिंग करता है थोड़ा सा इंसान पीछे रह जाता है, मेरा मानना है। ओके। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे केशव, और इनसे हमने बात की है। हम आपको अपनी हर वीडियो में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुखर्जी नगर, करोल बाग, वजीराबाद, गोपालपुर, नोएडा सेक्टर 15, इंदिरा विकास, इंदिरा विहार, नेहरू विहार, या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, शादीपुर मेट्रो स्टेशन, करोल बाग, यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हम कभी भी आपसे ये नहीं कहते कि आप भी यहीं पे आके तैयारी करो, हम तो आपसे ये कहते हैं आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहीं से रह करके तैयारी करें। अगर आपको यहाँ आना पसंद है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, घर पे पढ़ना पसंद है तो आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल रहे हैं बताना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी का मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारी बुकलेट वगैरह रखी हुई हैं, जी। तो आपने अपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए तो दिखाइए किस तरीके से बनाते हैं। किताबें तो बहुत ज़्यादा रखी हैं आपके यहाँ पे। मैं अपना अभी जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे नोट्स आपने खुद बनाए हैं, फाइल बना बना के रख दिए नोट्स में पैक करके? जी, सारा मेरा फाइल बना हुआ है। अच्छा, ये कोचिंग जो ऑनलाइन आपसे बनवाता है, जो आपने पेन ड्राइव कोर्स लिया है, ऑप्शनल का कोर्स लिया है, जी। वो है या फिर आप खुद से बनाते हैं? नहीं, ये मैं खुद से अपना बनाता हूँ तो नोट्स। टेस्ट वगैरह भी कुछ देते हैं आप? जी, टेस्ट मैं देता हूँ, उसका मैं अपना खुद का टेस्ट नोट्स कहाँ बनाता पे और कौन से देते हैं? ये कौन से सब्जेक्ट के हैं? हिंदी साहित्य के ही है क्या? हूँ। नहीं, ये एथिक्स का है। अच्छा, ये एथिक्स का है, ठीक है। और ये और वाला? ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का नोट्स बना रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये मैंने लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाया है। अच्छा, जो आप खुद पढ़ते हैं उनके बनाते हैं जी। फाइल में, मतलब काफ़ी संभाल के रखते हैं। जी। तो ये सारे मतलब चेक वगैरह भी होते हैं? नहीं, मैं तो खुद से बनाता अच्छा, हूँ खुद तो। से बनाते हैं जी। तो चेक, इस तरीके के नोट्स वगैरह हैं ये खुद से बनाते हैं, तो ये चेक वगैरह नहीं है, प्रैक्टिस खुद से कर रहे हैं। बाकी का ये नोट पैड पे क्या आप लिखते हैं डायरी में?
येलो कलर वाले जो पेज हैं इन पे क्या लिखा हुआ है, ये कब आपने, ये क्या है? जो मैंने एक्स्ट्रा जो इसका तैयारी वो कंप्लीट कर लिया है। अच्छा अच्छा, जो मैंने आप ये पढ़ मेरे चुके हैं। पहले का टारगेट है। जो मैंने GS 4 1 2 3 और AC के लिए मैंने जो कंप्लीट किया था उसका है कि ये चीज़ें मेरी कवर हो चुकी है, जिसका नोट्स मेरे पास पूरा तैयार है। अभी ऐसे का कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, ऐसे का मैं धर्मेंद्र झाकर सर का मेंटरशिप लिया था, तो अच्छा, वहाँ से उन्होंने मुझे सारी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।